नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हैं? घर पे तंत्र बाधा, घर पे प्रेत बाधा, घर पे किसी ने काला जादू करा दिया है, घर पे तरक्की नहीं हो रही, घर पे बरकत नहीं हो रहा, आपस में लड़ाई झगड़ा मार पीट प्यार दुलार सब मिट गया। सही बात बोलूं तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे। जब आपको लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया, कुछ धरा दिया है, कुछ ऐसा कर दिया, कुछ वैसा कर दिया, जब आप ठीक कराने के लिए जाते हैं, ठीक करने वाला कोई नहीं मिलता है। ध्यान देना, जब आप अपनी समस्याओं को ठीक कराने के लिए तमाम बाबा पंडित ओझा सोखा मौलवी मुल्ला हर जगह जाते हैं और आपकी समस्या का समाधान करने वाला जल्दी मिल ही नहीं पाता है, तो करने वाला कहां से पैदा हो जाता है? ध्यान देना। तो सबसे पहले छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारे यहाँ किसी ने करा रखा, हमारे यहाँ धरा रखा है। सबसे पहले देखिए कि आपके यहाँ अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही तो कारण क्या है। कारण एक तो होता है कि खाली बैठना, घर पे खाली बैठे हो, या आपके घर का सिस्टम सही नहीं है, लोग व्यस्त नहीं अपने अपने कामों में, बेकार बैठे हो, तो खाली दिमाग शैतान का होता है। ठीक है, अपने में मस्त रहो, युवा हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, काम धाम पे ध्यान दो, खाली बैठे हो लग जाओ कहीं पे जहां से दो पैसे की अर्निंग हो। लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करेंगे, सारे कुछ भूत प्रेत ऐसे ही भाग जाएंगे। लेकिन फिर भी आज हम बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे लक्षण जिससे 100% ये आप अनुमान लगा लेना चाहिए कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा, वो चाहे भेजी गई हो, वो चाहे स्वतः आई हो, या जिसकी भूम हो वहां पहले से हो। कहने मतलब कहीं ना कहीं से ये व्यवस्था आपके यहाँ नकारात्मक ऑलरेडी पनप रही है और दिन प्रतिदिन ये और उग्र रूप धारण कर लेगी। तो आइए सबसे पहले मैं इसका एक बहुत ही साधारण सा नहीं, लेकिन ये अक्सर लोग समझ नहीं पाते, उनके साथ होता है और होने के साथ वो नहीं समझ पाते कि हमारे यहाँ तंत्र प्रयोग किया जा रहा है। शुरुआती में जब तंत्र प्रयोग आपके यहाँ किया जाता है तो उसके लक्षण ये होते हैं, आपके यहाँ के बच्चे से लेके जवान तक उनका किसी काम में मन नहीं लगेगा, देर सुबह तक का सोएंगे, जल्दी उठेंगे नहीं, नहाने का मन नहीं करेगा, कहीं जाने का मन नहीं करेगा, किसी काम को बोल दो तो वो टालेंगे, कर लेंगे, अभी देख ले रहे हैं, कल कर देंगे। वो धीरे धीरे काम को टालने लगते हैं, खाया पिया लगना बंद हो जाता है। घर में चाहे जितना अच्छा मसाला डाल के, चाहे जितनी अच्छी रेसिपी से आप भोजन बनाएंगे, वो स्वाद गायब हो जाता। तो समझ लीजिए आपके यहाँ कोई गुप्त शत्रु लग गया है, धीरे धीरे आपको पंच कर रहा है, और उसी समय आपने नहीं ध्यान दिया तो ये आगे जाके विकराल रूप धारण कर लेता है। अब विकराल रूप के लक्षण क्या होते हैं कि आपके घर का एक ऐसा प्राणी जो शुरू शुरू में उसकी तंदुरुस्ती बहुत बढ़िया था, सेहत बहुत बढ़िया थी, धीरे धीरे वो कमजोर होता चला जाता। आंखें जैसे वो नशा किया हो, काफी दिन हो गया हो, सोया ना हो, जरा जरा बात पे उसको जैसे लगता है कि उसके ऊपर कोई चीज है, बॉडी में कोई चीज के चलने का आभास, रेंगने का आभास। और आप अधिकतर नए घर में कुछ लोग शत्रुतावश, आपके घर में जब घर बनता है तो आपकी नींव में, आपके मकान में कुछ ऐसे नकारात्मक ऊर्जा जैसे जिन्न भूत प्रेत कलुआ मशानी डाल देते हैं। जब आप घर पे लेटते हैं तो जैसे लगता है कोई कील ठोंक रहा, कोई पत्थर फेंक रहा छत पे, कोई चीज़ चल रही है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही है, यानी नाना प्रकार के अलग अलग साउंड हो। आप जब छत पे जाते हैं, घर पे जाते हैं, अगल बगल देखते तो कुछ होता नहीं है। ये शैतान, ये किस श्रेणी में ऐसे जिन्न आते हैं? शैतान जिन्न, खब्बीस, कलुआ,
नटवीर, प्रेत, कलवा, मुंजा, ये सब लगा दिया जाता है। अगर ऐसे लक्षण आपके यहाँ हैं तो समझ जाइए आपके यहाँ किसी ने कुछ घर जब आपका बनना था उसी वक्त लगा दिया। दूसरी बात, जब आप पुराना घर किसी का खरीदते हैं, उसको रिपेयर करा के उसके अंदर प्रवेश करते हैं, कुछ दिन सही रहता है, उसके बाद उसके अंदर आपको धीरे धीरे एक एक हरकत मालूम पड़ना चालू होती है। कभी देखेंगे ये सामान यहाँ रखा था, वहाँ रख गए, अभी तो मैंने यहाँ सामान रखा था, दोबारा ढूंढेंगे वहाँ मिलेगा नहीं। कभी ये मालूम पड़ेगा कि बाथरूम, जो पुराने घर में देखिएगा बाथरूम का बड़ा, ये सब बाथरूम में और टॉयलेट वाले उसमें ज़्यादा रहते हैं, वहाँ अजीब हरकत हुआ करेंगी। ठीक है, पुराने घर में भी कभी कभी लगता है जो हम घर खरीदे खटपट की आवाज़ आना, ये सब भी, तो ये शैतान का हो रहता है। कुछ ऐसे घर भी हमने देखे बड़े आदमियों के, अरबोपति आदमियों के। एक हमारे जानकार थे, हमारे मुस्लिम मित्र थे, तो उनके एक कज़न भाई थे, वो बहुत कलकत्ता में बहुत बड़े पैसे वाले हैं। उन्होंने अपने यहाँ कस्बे में आके बहुत आलीशान मकान बनाया, लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए लगा के मकान बनाया। अब वो मकान बनाते ही उनकी जो पानी वानी का जो सिप चलती, बोटे वगैरह वो सब था, बहुत लॉस हुआ, वो बर्बाद होना चालू हो गए। और 3 साल के अंदर वो एकदम समझिए कि जीरो पे आने की नौबत आ गई। तो अच्छे अच्छे जगह दिखाए, बहुत से लोगों को दिखाया, सारा कुछ अपने अपने हिसाब से सभी लोगों ने उसका डायग्नो किया। मेरे तक बात आई, हमने भी देखा, हमने कहा ये आपने जो ज़मीन में बनाया, जिस जगह बनाया, यहाँ पर दफीना मतलब कोई बुज़ुर्गों की मज़ारें हैं, किसी की कब्रगाह है। ठीक है, आपने ये किसी के नहीं, हमने ज़मीन खरीदी थी तब इस पे कुछ नहीं था। हमने कहा जब खरीदी थी तब बेचने वाला तो बराबर करके बेच गया, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए था। इसीलिए हमारे पहले बुजुर्ग बहुत होशियार थे, सब कुछ जांच परख के बनाते थे। तो अंततः जब उसको एक अहिबल विद्या होती जो हम लोग बगैर दूर से बैठे बता देते हैं, अगर घर का नाप दिया जाए प्लस पॉइंट में पूरब से उत्तर, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कितने फुट है, कितने इंच है, या कितने हाथ है, कितने अंगुल है, और उस घर के मालिक का नाम तो हम लोग बता देते हैं कि कितने फुट पे क्या चीज़ गड़ी है, क्या चीज़ हड्डी है, कपड़ा है, तंत्र गड़ा है कि धन गड़ा, ये सब बता देते हैं। तो ये अहिबल विद्या द्वारा मैंने देखा, उनको मैंने बताया यहाँ साहिब मज़ार मतलब ये है, और हिंदू की मज़ार है। हिंदू में कुछ लोग होते हैं संत जिनको जलाया नहीं जाता और समाधि दी जाती, वो समाधि थी। तो बहुत तपस्वी बाबा थे, तो वो वहाँ से अपने घर को उस एरिया में उन्होंने तुड़वा दिया। तुड़वाने के बाद वहाँ एक मंदिर बनवा दी। मंदिर बनवाने के बाद माफ़ी वगैरह मांगी, और आज भी वो मंदिर में पुजारी रहता है, और जो खाली है वो पुजारी को वो मकान दे दिया। उसके बाद 7-8 साल में फिर साहब उसी जगह पनप गए। तो कहने का मतलब है कि आपके घर की भूमि पर भी चीज़ें बहुत बुरी रहती हैं, उसको भी देख परख के बनवाना चाहिए या लेना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं घर का दक्षिण मुखी बुरा नहीं होता। दक्षिण मुखी के ठीक सामने जलाशय नहीं होना चाहिए, जैसे नहर, नदी, नाला, तालाब, ये नहीं होना चाहिए। अब घर की बात चल रही है कि भूत प्रेतों का, तो ये जांच कर लेना चाहिए। ठीक है, आपके घर में अचानक हानि होना चालू हो गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके यहाँ कोई फंक्शन, उत्सव, छोटा सा कार्यक्रम या पूजा पाठ का जिसमें सामूहिक हो, पूरा परिवार इकट्ठा हो, 10-5 रिश्तेदार इकट्ठा हो, और जब उस समय आपके यहाँ अगर आपस में विवाद होना चालू हो गया, कुछ ना कुछ बवाल खलमंडल हो गया, तो समझ जाओ कोई शत्रु आपके यहाँ निगाह रखे हुए है, वो आपको बराबर बर्बाद करने पे लगा हुआ है। तो ये सब थे लक्षण, और इसका उपचार बहुत से लोग कहते हैं ताबीज टांग दो, ये सुलगा दो, इससे कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों बहनों। शत्रु ने किस व्यवस्था से आपके यहाँ अटैक किया है, किस किस हथियार से किया है, समझ रहे हैं? आपके बॉडी को किसी ने तलवार से आर पार कर दिया, तो उसमें बीटाडिन लगा के थोड़ी ना काम हो पाएगा, उसको तो पूरा सर्जरी करना पड़ेगा, बड़ी सर्जरी, बड़ा हथियार है तो बड़ी सर्जरी। उसी तरीके से आपके यहाँ अगर देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, इस तरीके का कोई प्रायोजन है तो इसकी जांच होती। जांच होने के बाद देखा जाता शत्रु ने किस तरीके से किया है, किन शक्तियों को क्या क्या देके, क्या क्या हक देके, किस स्थान से किया है।
उसी सेम प्रोसीजर से पलटा किया जाता है, पलटा करने के बाद कवच किया जाता है, तब जाके घर शुद्ध होता है। ठीक है। और घर बांधने का भी एक दिन में घर नहीं बनता, 4 से 5 दिन लगता है घर बांधने में। एक एक दिन में एक एक दिशा बांधी जाती है। लास्ट जो मुख्य द्वार है वो छोड़ दिया जाता है 2 दिन के लिए कि जो चीज़ हो निकल जाए। आफ्टर 2 डेज बाद उसको कीलन किया जाता है। कुछ लोग हमारे बुद्धिजीवी भाई एक ही दिन के अंदर ठोक पाक के बहा देते हैं। उनको लक्ष्मीकांत से मतलब, अगले का क्या हो रहा है उससे क्या मतलब। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में बड़े काम की चीज़ है। इसको ध्यान से अपने दिमाग में नोटिस कर लीजिए, बच्चों को भी समझाइए और लोगों को भी बताइए। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। जय माता की, जय श्री राम, हर हर महादेव।